Assalamu alaikum, Maha Sarfraz here. Today I will discuss the current affairs of 3rd and 4th August 2022. पिछली वीडियो के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ग्रामीण बैंक जो है उनके फाउंडर मोहम्मद यूनुस हैं, मुझसे मिस्टेक करने यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ लिखा गया था, आप उसकी करेक्शन कर लें। और आज का स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले कुछ कैपिटल्स थे वो देख लेते हैं। पैलेस्टाइन का रमल्ला है कैपिटल, और चिली जो है, चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर। मैंने आप लोगों को जो जीके की सीरीज स्टार्ट की है उसमें बताया था साउथ अमेरिका कहाँ पे है। चिली जो है उसका कैपिटल सैंटियागो है, और एक आटाकामा डेजर्ट है, वो उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर जीके में, तो वो भी चिली के अंदर है, ठीक है, चिली कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद कनाडा जो है उसका कैपिटल ओटावा है, और 1857 के अंदर ये नाम बना था कैपिटल। एक दफ़ा से चेक कर लें, वैसे 1857 ही हमने पढ़ा हुआ है। और कनाडा जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। जीके की सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि दुनिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो चाइना और कनाडा और यूएसए के दरमियान में है। 49th पैरेलल लाइन इसको हम कहते हैं। उसके बाद कुछ स्पेस के बारे में था। स्पेस के बारे में एक स्पेस टेलीस्कोप है जेम्स वेब, ये लॉन्च की गई थी तकरीबन 2021 में, दिसंबर में, 25 दिसंबर 2021 में। तो इसके बारे में एक पेपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था जो रिसेंट या फिर के पेपर हुए हैं, तो उन्होंने यही पूछा हुआ था कि वो कब लॉन्च की गई थी। अच्छा, जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप जो है, इसने रिसेंटली इसकी ये न्यूज़ आई हुई थी न्यूज़पेपर में कि इसने एक गैलेक्सी है कार्ट व्हील, वो व्हील की तरह उसकी शेप है, जैसे व्हील होता है ना पहिया, वैसे उसकी शेप है। तो उसने इसकी अभी एक बहुत अच्छी पिक्चर उसने शो की है। और फिर उसके बाद ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसका थोड़ा सा बता देती हूँ गैलेक्सी से रिलेटेड ही, कि हम जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। अगर आपसे कोई पूछे कि मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या है, आप लोगों ने कहना स्पाइरल। फिर उसके बाद एक जिस तरह ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसी तरह से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप भी होता था, वो तकरीबन 1990 के अंदर लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद है कुछ मीटिंग्स के बारे में। ये जो आसियान है, आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर इसकी 55th फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, तकरीब ये हुई है स्टार्ट 3 अगस्त को, अगस्त मतलब कल हुई थी, तो फिनोम पेन कंबोडिया के अंदर। और आसियान का थोड़ा सा बता देती हूँ, ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक हो गया। ये बनी थी 1967 के अंदर, और इसका कैपिटल जो है वो जकार्ता है, जकार्ता में इसका कैपिटल है, और हेडक्वार्टर। और इसके मेंबर्स जो हैं वो 10 है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है आसियान का। और आसियान जिस तरह ये है ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से वैसे ही न्यूज़पेपर में एक आया हुआ था ओपेक आपको पता है, ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तकरीबन 13 ममालिक हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है नैन्सी पेलोसी का मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एशिया में विजिट पे हैं, और मैंने कहा था पता नहीं अभी ताइवान में आती हैं या नहीं, लेकिन ये आ गई हैं ताइवान में। 2 अगस्त में को इनका विजिट हुआ है ताइवान में। और ताइवान का जो ताइवान अब भी तो ये आई है ना, यूएस की रिप्रेजेंटेटिव जो है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर। अगर इससे पिछली पूछते हैं आपसे कि इससे पिछली कौन सी आई थी और कब आई थी, या हाउस ऑफ कब था, तो वो था न्यूट गिंगरिच, ये 1997 के अंदर आया था, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लास्ट ताइवान के अंदर कब आया था, 1997 के अंदर। फिर उसके बाद कुछ पर्सनालिटीज के बारे में बता देती हूँ। एमान अल जवाहिरी का कहा गया है कि अलकायदा, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसामा बिन लादेन जो है, उन्होंने उनकी ये ग्रुप है, इन्होंने बनाया था अफगानिस्तान के अंदर, ठीक हो गया। अब इन्होंने जो एबटाबाद के अंदर जिस तरह से लीडर था इनका, उसामा बिन लादेन को मार दिया था ड्रोन्स के थ्रू, इसी तरह से कह रहे हैं कि इसका अब इस वक्त अलकायदा का लीडर जो था वो ईमान था। अब ये कह रहे हैं, यूएस ने क्लेम किया है कि हमारी जो CIA है, CIA का मैंने आपको जीके की सीरीज में बताया हुआ है, यह है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और दुनिया की लार्जेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और यूएस ने क्लेम किया हुआ है कि हमारी CIA ने उसको जो है ईमान, उसको किल कर दिया है काबुल के अंदर, लेकिन काबुल वाले परेशान है कि पता नहीं कब मार दिया इन्होंने, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद माओ जेडोंग जो है, ये आपको पता है कि चाइनीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनको तकरीबन 1949 के अंदर ये आए थे, इन्होंने चाइना को आके संभाला था। और आई थिंक ये वही है जिनका लॉन्गेस्ट
मार्च भी काउंट किया जाता है, वो शायद माओ जेडोंग का ही है। और ये जब माओ जेडोंग आए थे तो इन्होंने किसको डिफीट किया था, वहां पे काइशेक की पार्टी थी, एक आदमी है, उनकी एक पार्टी थी, उनको इसने हराया था, डिफीट किया था, ठीक है। तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो कब रिटायर होंगे, नवंबर 2022 के अंदर। फिर उसके बाद बाबा फरीद जो है, ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पंजाबी पोइट हैं, उनके बारे में कहा गया था, ये आई हुई थी कि ये पाकपतन के अंदर है, और इस साल 2022 में इनका 780 मतलब 780 जो इसका उर्स है वो ऑब्जर्व किया गया है। और इसकी ये न्यूज थी कि इमरान, हमारे जो पॉलिटिशियन है, सॉरी, पीटीआई के जो फाउंडर है इमरान खान, उनका विजिट हुआ है, उनकी वाइफ और उनका विजिट हुआ है बाबा फरीद के उर्स पर गए थे ये। फिर उसके बाद सरफराज अली और मोहम्मद खालिद, ये इन दोनों का बता देती हूँ। अभी रिसेंटली हमारा एक आर्मी का प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन जिसके अंदर तकरीबन 6 आर्मी के बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, उनकी डेथ हो गई थी। उनमें से जो 2 मेन है वो थी सरफराज अली और मोहम्मद खालिद। और फिर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स कह लें या फिर कोई डिस्कवरीज टाइप कह दें, तो वो ये है कि ग्रेन शिप, इसका मैं आपको बिलोंग को बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, ठीक है, फेब के अंदर। फिर उसके बाद ये हुआ था कि रशिया और यूक्रेन में जो ग्रेन दुनिया के अंदर, पहले ये बता देती हूँ, दुनिया के अंदर ज्यादातर जो ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन में क्या आ जाता है, ये जितने भी मकई वगैरह आ जाती है, वीट वगैरह आ जाती है, ये सारी सबसे बड़े एक्सपोर्टर जो हैं, सबसे बड़े देने वाले जो मेंबर्स हैं वो यूक्रेन और रशिया है। अब रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने प्रोवाइड करना ग्रेन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस आने लग गए। तो फूड क्राइसिस जब आने लग गए तो अभी थोड़े दिन पहले ही यूएसए, तुर्की, इन दोनों की साथ में इन्होंने मिलाया था यूक्रेन को और रशिया, इन चारों की मिलकर एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा गया था, एक मीटिंग की थी जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम जो है ब्लैक सी के अंदर जो रशिया की वजह से बंद हुआ है उसको, उसके थ्रू जो एक्सपोर्ट होनी है ग्रेन की, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने मान लिया। अब जो है यूक्रेन से पहला शिप गया है लेबनान के अंदर, जब से रशिया ने अटैक किया हुआ है ना, फेब के बाद तकरीबन 5 माह बनते हैं अब तक। तो पहला ग्रेन शिप वो मकई का ही गया है, मेज इसको हम कहते हैं, तो वो लेबनान के अंदर वो ब्लैक सी के थ्रू गया है, ठीक है। ट्रीटी ब्रोकर्ड किसने की थी, तुर्की और यूएसए ने। और फिर उसके बाद पोर्ट ऑफ ओडिशा का थोड़ा सा बता देती हूँ, ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, ये ब्लैक सी के अंदर है। फिर उसके बाद येले यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसने क्लेम किया है कि पिग का, आप लोगों को पता है, उन्होंने पिग के ऊपर रिसर्च किया कि जब 1 घंटा हो गया पिग की डेथ को, तो उन्होंने दोबारा जो सेल की फंक्शनिंग थी, उन्होंने दोबारा उसको रेगुलेट कर दिया। अब उनका ये कहना है कि हम जब भी डेथ हो जाती है, चाहे वो इंसान हो, तो उनकी मरने के बाद उनकी जो सेल फंक्शनिंग है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये ह्यूमंस पे लागू होता है या नहीं होता। फिलहाल उन्होंने पिग पे किया है, ठीक है, उन्होंने पिग का बताया है फिलहाल। फिर उसके बाद है पॉलिटिक्स का कुछ बता देती हूँ थोड़ी। मुक्तदा अल सदर, मैंने आपको बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इराक से बिलोंग करती हैं इन्होंने। मुक्तदा अल सदर जो है, इसकी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है उसकी मैं वजह बता देती हूँ आपको। क्योंकि उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज किया, वो मुक्तदा अल सदर की पार्टी को मतलब क्लैश है उनके साथ, तो वो नहीं पसंद करते, तो इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर वो नहीं लाना चाह रहे, ठीक है। मुक्तदा अल सदर का आप लोगों ने ये याद रखना है, जो पिछले इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर 2021 में, वहां पे विनिंग पार्टी यही थी। फिर उसके बाद प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो है, ये किससे रिलेटेड है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रिलेटेड है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनी कब थी, 1996 के अंदर। इसके चेयरमैन जो है वो है इमरान खान। और फिर उसके बाद है गेम्स से रिलेटेड थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज भी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, मैंने आपको बताया था बर्मिंघम यूके के अंदर हो रही हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो पहला गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है नूह भट्ट ने, ठीक है। ये एक वेट लिफ्टर है, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, इन्होंने एक मतलब एक रिकॉर्ड भी कायम किया है, इन्होंने तकरीबन 450 केजी का रिकॉर्ड कायम किया, ठीक है। ये पहला गोल्ड मेडल लिया है। और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो शाह हुसैन ने लिया है। शाह हुसैन जो है ये इन्होंने जोडो में लिया है। ये जो अगर वो पूछ लेते हैं ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला किसने लिया था मेडल, तो वो आप लोगों ने कहना है शाह हुसैन ने। अगर वो पूछता है कि पहला गोल्ड मेडल किसने लिया था, फिर आप लोगों ने कहना नूह भट्ट ने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है T20 एशिया कप कहाँ पे होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में।
और 28 अगस्त 2022 में स्टार्ट होगा। और उसके बाद है फीफा के अंदर, आप लोगों को मैंने बताया था कि फीफा क्वालिफाइड के अंदर पाकिस्तान कभी भी नहीं आया, ठीक है। और फीफा जो है उसकी रैंकिंग, फीफा के अंदर अगर हम पाकिस्तान की रैंकिंग देखें तो 196 है। फिर उसके बाद एम्बेसडर्स, कुछ प्रेसिडेंट्स और एनवाय वगैरह थे, तो मिसलेनियस ही थे, तो आई थॉट के इस तरह बता देती हूँ आप लोगों को। पहले है यूएन का स्पेशल इन्वॉय जो है यमन के अंदर। यमन जो है ये एक सऊदी अरेबिया के साथ कंट्री है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर। वहां पर हालात अच्छे नहीं है, वहां पे भूख भी बहुत ज्यादा होती है, फूड क्राइसिस भी है वहां पर, थोड़े वहां पे वॉर भी चल रही है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे वॉर क्यों चल रही है। अब यमन का कैपिटल जो है बस सना है, ठीक हो गया। और अगर वो पूछ रहे थे यूएन स्पेशल इन्वॉय वहां पर कौन है, वो है हांस ग्रनबर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद चाइनीज एम्बेसडर पाकिस्तान में जो है वो है नोंगरोंग। और फिर उसके बाद है ताइवान के प्रेसिडेंट जो है वो है तसाई इंग वेन। और मैंने आपको बताया था कि ताइवान का जो है नैन्सी पेलोसी, वो जिस एयरपोर्ट के ऊपर उनको रिसीव किया गया था उसका नाम है सोंगशन, ठीक है। अगर पूछ लेते हैं आपको किधर है, तो आप लोगों ने कहना ताइवान के अंदर। और ताइवान जो है ये एक आइलैंड है, तकरीबन 23 मिलियन पीपल्स यहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद है कुछ मिसलेनियस और भी हमसे क्यूज थे। सबसे पहले है योंग वैंग 5, ये एक चाइनीज रिसर्च शिप है। ये अभी इसने श्रीलंका की एक पोर्ट है हेम्बनटोटा, इसके ऊपर यहाँ पे आके स्टे करना है। चाइना की एक है रिसर्च शिप है। अब इंडिया ये कह रहा है कि ये शायद कोई मतलब जासूसी के लिए आ रहा है, लेकिन चाइनीज कह रहे हैं, श्रीलंका वाले भी यही कह रहे हैं कि ये जस्ट आ रहा है रिफ्यूलिंग के लिए, ठीक हो गया। अब बस चाइना को थोड़ा डर लगा, सॉरी इंडिया को डर है। फिर उसके बाद है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान का जो है, ये पहला पाकिस्तान की बॉडी है जिन्होंने वी चैट को इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर उसके बाद है ग्लोबल न्यू लाइट जो है एक न्यूज़पेपर है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये म्यांमार से बिलोंग करता है। म्यांमार का पुराना नेम जो है वो है बर्मा, और 1989 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था। और रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं, यहाँ पर हम अक्सर सुनते हैं कि मुसलमानों के रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।